लिख लिया आपने? डन मैम। यस मैम। ध्यान से डी पार्ट को देखो और मुझे बताओ ये सारी क्वांटिटीज कहाँ अवेलेबल थी, किस स्टेप में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R नॉट, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस X नॉट, नो लोड करंट I नॉट। स्टेप 2। स्टेप 1 पार्ट 2। स्टेप 2 में तो I1 डैश आ गया था ना और I2 आ गए थे। स्टेप 1 पार्ट 2, स्टेप 1 पार्ट 2 रिमेम्बर? यस मैम। है ना? तो आपने क्या करना है, जहां आपने हेडिंग लिखी हुई है ना, ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट, ये हेडिंग लिखी हुई है ना, वहां ब्रैकेट में लिख दो सिमिलर टू स्टेप 1 पार्ट 2। यानी इसके न्यूमेरिकल डिट्टो वही होंगे जो हमने स्टेप 1 पार्ट 2 के किए। आपको याद है ना उस समय पे मैं क्या कह रही थी कि ये चीज आगे वापस रिपीट होगी? यस मैम। ये यही रिपीट हो रही है। तो आपने जहां हेडिंग डाली थी ओपन सर्किट टेस्ट, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए उस हेडिंग के साथ सिमिलर टू स्टेप 1 पार्ट 2। डन है? डन मैम। ठीक है, अब इसे देखिए, ये रहा ये टेस्ट। हमने बी पार्ट में क्या लिखा था? कैन समवन बी टेल मी, बी पार्ट में क्या लिखा था? लो वोल्टेज साइड। हाँ, ये टेस्ट लो वोल्टेज साइड पे किया जाता है, राइट? जो भी लो वोल्टेज हो, चाहे प्राइमरी लो वोल्टेज हो चाहे सेकेंडरी लो वोल्टेज हो, ये टेस्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग पे किया जाता है। तो उस टाइम पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, फिर उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। तो जहां आपने लिखा है ना दिस टेस्ट इज डन ऑन लो वोल्टेज साइड, बी पार्ट में आपने लिखा है ना दिस टेस्ट इज डन ऑन लो वोल्टेज साइड, वहां ब्रैकेट में लिख दो हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ओपन सर्किट। हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ओपन सर्किट। जहां लिखा है ना कि दिस टेस्ट इज डन ऑन लो वोल्टेज साइड, वहां पर आप ब्रैकेट में उसी के आगे लिख दीजिए कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ओपन सर्किट। मतलब ये टेस्ट करते हुए हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखेंगे? ओपन सर्किट रखेंगे। इसीलिए इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन सर्किट मतलब, जैसे ये देखो, ये वाला ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम देखना, यहाँ प्राइमरी बाई चांस हमारी लो वोल्टेज साइड थी, तो हाई वोल्टेज साइड क्या हुई? सेकेंडरी। और हाई वोल्टेज साइड को सेकेंडरी, हाई वोल्टेज साइड यानी सेकेंडरी को ओपन सर्किट करना मतलब पढ़ पा रहे हो सामने? नो लोड। यस मैम। नो लोड। यही तो कंडीशन थी यार स्टेप 1 पार्ट 2 की, नो लोड पे था ना ट्रांसफॉर्मर। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वहां लिख दो कि हाई वोल्टेज की मतलब ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड। ठीक है, कहाँ लिखना है इसको? कहाँ लिखना है इसको? नेक्स्ट पॉइंट बना दो। कितने पॉइंट लिख लिए? ई पॉइंट लिखा हमने, डी लिखा लास्ट? कौन सा लिखा है? डी लिखा है। डी लिखा है। ई पॉइंट लगा दो, ई पॉइंट लगा दो। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड। ई पॉइंट लिख दो, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड। डन है? डन मैम। ये सारे पॉइंट्स में क्यों लिखवा रही हूँ? वाइवा में पूछेंगे कोई अगर चीज आपको टेस्टिंग से रिलेटेड, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? यस मैम। पेपर में बाई चांस आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग, यही सब लिख देना। ठीक है? यस मैम। क्लियर है? तो सब वहीं से क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ये पॉइंट्स पढ़ लिए, डन। अच्छा, एफ पॉइंट लिखो, एफ पॉइंट।
एफ पॉइंट में हमने क्या बताना है, हमने बताया था ना अभी आपको सी पार्ट में कि अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एक वॉट मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक एम मीटर, बताया था ना, यस मैम। है ना। हाँ, तो लिखो वोल्ट मीटर से क्या मिलता है, V1। Ma'am, can you please repeat? वोल्ट मीटर से नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एफ पॉइंट, वोल्ट मीटर से क्या मिलता है, V1। एम मीटर से क्या मिलता है, आई नॉट, और आई नॉट क्या होता है, नो लोड प्राइमरी करंट, है ना। Yes, ma'am. और लिख दो वॉट मीटर से क्या मिलता है, ये मिलता है। डन है, यस मैम। बढ़िया। अच्छा अब ना एक चीज बताना, एक एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें अगर मैं ये तीनों रीडिंग दे दूं, वोल्ट मीटर की, एम मीटर की और वॉट मीटर की, तीनों की रीडिंग दे दूं, क्या तुम मुझे पावर फैक्टर निकाल के दे सकते हो? ओ कम ऑन, आंखें खोल के देखो। Yes, ma'am. कैसे कैसे, कम ऑन। मैम वॉट्स में हमको पावर मिल जाएगी एंड एम मीटर और वोल्ट मीटर से दूसरी पावर मिल जाएगी, तो कॉस थीटा नॉट निकल जाएगा। ओ माय गुडनेस मैडम, ऐसी बातें मत करो गाइस, मैम सेम ही होता है कोर लॉस यू फूल्स। इधर देखो, जस्ट लुक एट दिस, लुक, Yes, हाँ, sir. लुक एट दिस, डज दिस मेक सेंस? यही तो बोला था Yes, मैम। sir. यहाँ से मुझे नहीं समझ आया था तुमने क्या बोला, बड़ा हायर स्केल पे था वो, मैं इतना भैया आई एम अ सिंप, ओके सॉरी मैम। ये नहीं समझ आया भैया, तुमने बहुत हाई लेवल की ईटी बोल दी, उतना तो मुझे आता ही नहीं। ठीक है, सही है गाइस, तो ये फटाफट लिख लो, cos थीटा इज दिस, दिखाई दे रहा है ना, Yes, ma'am. बढ़िया। मैम। डन, ओके। तुम्हारे पास एमीटर की रीडिंग है, मतलब तुम्हारे पास आई नॉट है, यस। यस मैम। अगर मैं आई नॉट कॉस थीटा कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बाय द वे ये थीटा नहीं है, थीटा नॉट है। थीटा नॉट क्या था? नो लोड का पावर फैक्टर एंगल, रिमेंबर, Yes, ma'am. है ना। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आई नॉट कॉस थीटा नॉट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? यू रिमेंबर दिस, कम ऑन। आई नॉट के दो पार्ट्स थे, आई एम और आई ई, राइट। तो आई नॉट कॉस थीटा नॉट क्या होगा? आई ई, जो आर नॉट में जाता था, रिमेंबर। ये सर्किट याद है तुम्हें, देखना, यस मैम। आई Yes, ma'am. है ना, आई ई, राइट। अच्छा, और आई एम कैसे निकलेगा? I not sin नॉट theta. साइन थीटा नॉट। है ना, या फिर ऐसे भी निकल सकता है, या फिर आई नॉट साइन थीटा नॉट, लिख लो ये सब। ये वही हो रहा है गाइस, ये वही हो रहा है जो हमने स्टेप 1 पार्ट 2 में किया था। डन, यस मैम। ओके। यार ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, आई ई को देखना, W/V1,
क्यों? अरे ये देखो ना, W इज व्हाट, V1 I नॉट cos थीटा नॉट ना, तो V1 I नॉट cos थीटा नॉट अपॉन V1 मुझे क्या दे देगा, I नॉट cos थीटा नॉट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही बोल रही हूँ ना सागर शर्मा, सही बोल रही हूँ? कुछ बोलो। ये नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आई ई के दो फॉर्मूले हैं गाइस, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और आई एम, मुझे बताओ आई ई और आई एम लिख लिया आपने? Yes, ma'am. यस आर नॉट क्या होगा, आर नॉट बताओ। Yes, ma'am. आर नॉट क्या होगा? V1 अपॉन आई। यस, आई ई, V1 अपॉन आई ई लिख दो। और एक्स नॉट? V1 upon Even I. upon IS. यस, V1 अपॉन आई एम। कोई दिक्कत यहां तक? Ma'am. नहीं? रेडी फॉर क्वेश्चन? रेडी फॉर क्वेश्चन? यस मैम। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये क्या दे रखा है यार, ये 250/500 E1 by E2. Even by VT. है ना, V1 by V2 E1 by E2। क्यों? क्योंकि हम किस स्टेप पे हैं? No load. है ना, नो लो, अभी मतलब स्टेप 1 पार्ट 2 पे हैं। तो Yes, ma'am. E1 V1 और E2 V2 कब इक्वल नहीं होते? जब लोड लग जाता है जब लोड लग जाता है, यानी स्टेप 3 2 में। ऑनवर्ड्स। 2 में नहीं मैडम, 3 में लोड लग, 3 स्टेप 3 ऑनवर्ड्स। लोड तो 2 में ही लग जाता है, लेकिन अनइक्वल कब होना शुरू होते हैं? स्टेप 3 में, जब रेजिस्टेंस आ जाती है रेजिस्टेंस बीच आ में। जाता है वाइंडिंग में। यस मैम। ठीक है, अच्छा यार देखना इधर, इधर लो वोल्टेज साइड कौन सी है बता सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? रेटिंग देख के बता दो ना। Ma'am, primary. Primary. प्राइमरी, इसका मतलब ओपन सर्किट टेस्ट कौन सी साइड पे होगा? Secondary. मूर्ख, नहीं, B Primary पॉइंट को प्राइमरी पे पर होगा। समझ गए? अगर तुम्हें रेटिंग दी हो तो देख के बता सकते हो किस साइड पे होगा, प्राइमरी पे होगा। ठीक है, समझ आ गई? ये बात याद रखनी है। इस रेटिंग, इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए लो वोल्टेज साइड प्राइमरी है, इसीलिए ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड पे होगा, यानी प्राइमरी पे होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आपको ना अब ये डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, डिट्टो। एक आपको, दो टेस्ट है हमें अभी फिलहाल, ओसी टेस्ट, ओसी मतलब ओपन सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स दे रखी हैं। बता सकते हो ये 250 वोल्ट कहां पर रीडिंग आई? वोल्ट मीटर। और ये क्या है? V1. V V1। ऑसम। ये 1 एम्पियर रीडिंग कहाँ आई? एमीटर आई नोट। आई नॉट, बढ़िया। और ये 80 वॉट क्या है, ये कहाँ आई रीडिंग? वॉट मीटर Watt कोर meter में। लॉसेस V1 I ये नॉट कोर ला, cos V1 theta I नॉट कॉस थीटा नॉट। कर दो कर दो कर दो, सब निकाल दो, सब निकाल दो, सारा कुछ निकाल दो। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, सब कुछ निकाल दो, फिर मैं सारे आंसर एक साथ डिस्कस करूंगी। कम ऑन। और भगवान करे ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत आसान है।
या डेटा प्रॉपरली लिखना, ठीक है। वन मिनट मोर। मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए। हाँ जी गाइस, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आंसर डिस्कस करते हैं। एवरीबॉडी हो गया ना सबका? Yes, ma'am. ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या था, मैं डेटा बता देती हूँ आपको। डेटा ये आया था V1 is 250, I0 is 1 एम्पियर एंड V1 I0 cos थीटा नॉट इज 80 वॉट्स। यहाँ तक ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. IE आया 0.32, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. IM 0.94 या 95, Yeah, Yes. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. R0 Yes, ma'am. 781.25, Yes, ma'am. Yes, ma'am. X0 263.87. Yes, Yes, ma'am. That's Yes, it. ma'am. That is it. That is it. मैम समझ एक्स नॉट में 265.95 आ रहा है तो वो चलेगा? आपने लिया होगा 0.94 ही लिया होगा सिर्फ, यस मैम। है ना? हाँ, वो इतना चलता है आसपास। ओके। ठीक है, समझ गए हो गाइस? Yes, ma'am. ओसी टेस्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब? No, ma'am. ठीक है। और दिस इज वेरी सिमिलर टू स्टेप 1 पार्ट 2। तो जब आप स्टेप 1 पार्ट 2 पढ़ने जाओगे तो टेस्टिंग भी साथ ही कर लेना, एक क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको थ्योरी टेस्टिंग की बता दी है। अगर टेस्टिंग पे शॉर्ट नोट आ जाता है या वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है, यही 5-6 पॉइंट्स पढ़ लेना बहुत है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब आगे चलती हूँ। नेक्स्ट टेस्ट लिखो। नेक्स्ट टेस्ट लिखो, ये थोड़ा अलग है। नेक्स्ट टेस्ट लिखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट लिखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है।
इसका ए पार्ट लिखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पिडेंस टेस्ट, also known as impedance test. ठीक है, बी पार्ट लिखो, दिस इज डन ऑन हाई वोल्टेज साइड, दिस इज डन ऑन हाई वोल्टेज साइड, डन ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो, मतलब अगर ये हाई वोल्टेज साइड पे टेस्टिंग कर रहे हो आप, तो लो वोल्टेज साइड को आपने क्या करा होगा, कॉमन सेंस जो Open नाम है, circuit. शॉर्ट सर्किट। Short circuit. शॉर्ट sorry. सर्किट। ठीक है, तो वहां ब्रैकेट में लिख दो, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड। डन है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा उधर सी पार्ट क्या था, अपरेटस रिक्वायर्ड है ना, Yes, ma'am. Apparatus है required. ना, इधर भी वही लिखो, अपरेटस रिक्वायर्ड है, 1 वोल्ट मीटर, 1 एम मीटर, 1 वॉट मीटर। वन वोल्ट मीटर, 1 एम मीटर, 1 वॉट मीटर। दिखती है सी पार्ट? यस मैम। ठीक है, डी Yes, पार्ट, ma'am. डी पार्ट में कि यहाँ से क्या, अबे यहाँ से क्या Yes, ma'am. मिलता है, अब डी पार्ट में लिखिए यहाँ से क्या मिलता है। उसके लिए आप एक टेबल बना दें। ठीक है, उसके लिए आप एक टेबल बना दें, छोटा सा टेबल। एक कॉलम में लिखें टेस्टिंग साइड, टेस्टिंग साइड, और दूसरे कॉलम में लिखे क्वांटिटीज। ये दिखाई दे रहा है, ये टेबल दिखाई दे Yes, रहा है ma'am. तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, है? ma'am. हाँ, टेस्टिंग साइड अगर प्राइमरी है तो आपको क्या क्वांटिटीज मिलेंगी, टेस्टिंग साइड अगर प्राइमरी है आपको क्या क्वांटिटीज मिलेंगी, R01 मिलेगा, कल बात हुई थी ना R01 की, Yes, ma'am. X01 मिलेगा, Z01 मिलेगा, R01 मिलेगा, X01 मिलेगा, Z01 मिलेगा, और साथ में चौथी चीज एक और मिलेगी, क्या मिलेगी, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मिलेगा I1 स्क्वायर R01, कॉपर लॉस मिलेगा I1 स्क्वायर R01, कल निकाला था ना हमने। Yes, ma'am. I1 स्क्वायर R01, ये चारों चीजें मिलेंगी अगर टेस्टिंग कहाँ हो रही है, प्राइमरी साइड पे, यानी हाई वोल्टेज साइड आपकी प्राइमरी है। बात सही है? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, और अगर टेस्टिंग सेकेंडरी साइड पे हो रही है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बता सकता है कोई? हम R02, X02, हम्म, Z02 और Z02, कॉपर लॉस मिलेगा क्या, कॉपर लॉस क्या हो I2 जाएगा? स्क्वायर R02। ऑसम, I2 स्क्वायर R02। चार चीजें मिलेंगी अगर टेस्टिंग सेकेंडरी साइड पे हो रही है, तो R02 मिलेगा, X02 मिलेगा, Z02 मिलेगा, और I2 स्क्वायर R02 मिलेगा, कॉपर लॉस। किसी को अब तो डाउट नहीं है ना कि Z01 और Z02 कैसे आया? गाइस, Yes, ma'am. हो गया, ये हो गया, डी पार्ट हो गया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ई पार्ट, ई पार्ट में क्या था कि कहां से कौन सी चीज मिल रही है, तो आप लिखिए वोल्ट मीटर से मिलेगा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज Vs, वोल्ट मीटर से मिलेगा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज Vs।
एमीटर से ये आपके लिए लिखा हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज Vs या शॉर्ट सर्किट वोल्टेज Vs वोल्ट मीटर से मिलेगा। Is से मिलेगा रेटेड करंट, Is से मिलेगा रेटेड करंट, लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है। और वॉट मीटर से मिलेगा कॉपर लॉस। वॉट मीटर जो होता है ना, W सर्कल के अंदर W, उससे मिलेगी कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का सिंबल क्या है? WS, कॉपर लॉस। डन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये निकाले कैसे बॉस? ये कैसे पता चलेगा मुझे क्या चीज कैसे है? तो F पार्ट में लिखो, F पार्ट में लिखो, सबसे पहले लिखो Z01 और Z02, Z01 और Z02 इज इक्वल टू VS अपॉन IS। मैंने Z01 और Z02 क्यों लिखा? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन टेस्टिंग कहाँ हो, किस साइड पे हो रही है, राइट? Yes, समझ गए हो? Z01 और Z02 इज इक्वल टू VS बाय IS। डन? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, फिर आप लिखिए R01 और R02, R01 और R02 WS अपॉन IS स्क्वायर। R01 और R02 WS अपॉन IS स्क्वायर। WS अपॉन IS स्क्वायर। डन है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. इसकी सेंस नहीं बनी, इस फॉर्मूले की, है ना? इस फॉर्मूले की सेंस नहीं बन रही ना? No, ma'am. अच्छा, तो ये लिखिएगा फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस PC, कॉपर फुल लोड कॉपर लॉस PC। आयरन लॉसेस को हम PI लिखते हैं, कॉपर लॉस को PC। ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस PC इज इक्वल टू WS। फुल लोड कॉपर लॉस PC इज इक्वल टू WS। ठीक है, लिख दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फुल लोड कॉपर लॉस PC इज इक्वल टू WS इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R01 और I2 स्क्वायर R02। फिर बता रही हूँ, फुल लोड कॉपर लॉस PC इज इक्वल टू WS इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R01 और I2 स्क्वायर R02। एक मिनट, इसको लिख दो। एक मिनट, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, उससे गड़बड़ हो रही है। चेक कर लेना, एक मिनट। प्लीज करेक्ट कर लेना इसे। I1 नहीं है, वो IS स्क्वायर R01 है और IS स्क्वायर R02, क्योंकि हमें तो एमीटर से IS मिल रहा है ना। Yes, ma'am. ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लो इसको गाइस, प्लीज। सॉरी। करेक्ट कर Yes, ma'am. दिया?
full load copper loss PC is equal to WS is equal to IS square R01 और IS square R02. डन है ये? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, लास्ट लिख लीजिए कैपिटल X01 और कैपिटल X02. X01 और X02 is equal to दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ये x के लिए X01 और X02 is equal to this. पता चल गया ना मैं कहाँ लिख दिया मैंने? नोट कर लो. Yes, ma'am. डन है? डन मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है? तो ये एक बार सारे फॉर्मूले ढंग से देख लो. मैं फिर बता रही हूँ आपको. हमें वोल्ट मीटर से VS मिलता है, हमें एम मीटर से IS मिलता है, हमें वॉट मीटर से सीधा कॉपर लॉस मिल जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब हमें VS अपॉन IS करूंगी, मुझे टोटल इम्पीडेंस Z01 या Z02 मिल जाएगी. क्लियर है? फिर R0, फिर मैं निकालने जाऊंगी कॉपर लॉस, देखूंगी तो मुझे डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ टेस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे कॉपर लॉस मिल जाएंगे IS स्क्वायर R01 या IS स्क्वायर R02. फिर मैं रेजिस्टेंस निकालने जाऊंगी तो मुझे R01 या R02 मिल जाएगी. फिर मैं रिएक्टेंस निकालने जाऊंगी, मुझे X01 या X02 मिल जाएगी. डन है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. कौन सा स्टेप का काम हो रहा है? ये कौन से स्टेप के चीजें मिल रही हैं मुझे? स्टेप 4, राइट? इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? Yes, ma'am. R01, R02 है. ठीक है ना? बस ये हो गया. ये क्वेश्चन कर लीजिए एंड वी डन विद टेस्टिंग. ये देखिए, अब आपको सेम क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ. सेम क्वेश्चन. अब रेटिंग देखना ट्रांसफार्मर की और मुझे बताना हाई वोल्टेज साइड कौन सी है. सेकेंडरी। Secondary. है ना? तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किधर होगा? प्राइमरी। पागल हो गए हो क्या? No, ma'am. Secondary पे ही होगा. High voltage पे होता है. शॉर्ट देखो सर्किट तो सही. प्राइमरी होगा मैम। मैडम बी पार्ट क्या लिखा है जरा पढ़ना एक बार मेरे लिए. मैम पढ़ो. टेस्ट सेकेंडरी पे होगा बट साइड शॉर्ट सर्किट प्राइमरी होगी। हाँ, प्राइमरी साइड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो वो अपने लिए यूजलेस है ना. ओके ओके। है ना? ठीक है, तो जो टेस्टिंग होगी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जहां परफॉर्म्ड होगा, जहां आप वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर लगाएंगे, वो कौन सी साइड है? हाई वोल्टेज साइड, सेकेंडरी. ठीक है. अच्छा, अगर SC टेस्ट सेकेंडरी पे हो रहा है तो क्या क्या चीजें निकलेंगी? निकलेगा क्या? R0. बोलो यार. R0 R02 X0 R02 निकलेगा, X02 X02 निकलेगा, Z02 निकलेगा और और कॉपर लॉस कौन सा होगा? I2 square I2 R02. square R0. थैंक यू गाइस. ठीक है, I2 स्क्वायर R02 वाला कॉपर लॉस. बढ़िया, निकाल डालो सब कुछ.
ये 20 वोल्ट क्या है? VS. VS। 12 एम्पियर IS। 100 वॉट क्या है? कॉपर Copper loss लॉस। WS. बढ़िया। बस 1 मिनट और जल्दी कर लीजिए, फिर मैं पार्ट 2 पे जंप करती हूँ। वो छोटा सा है, फटाफट खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 भी छोटा सा। हो गया। R02 कितना निकला है? 1.69. हाँ, ये देखो तुम्हारे सामने। सबसे पहले तो Z02 निकला होगा। 1.66. 1.6. R02, 0.69. X02। 1.5145. ठीक है, Yes, क्लियर ma'am. है, निकल गया। अच्छा, कॉपर लॉस आपने लिख दिए। कॉपर लॉस कितने आ गए? कॉपर लॉस कितने हैं? 9.93. मतलब 100 हो गए। Yes, ma'am. तुम क्यों निकाल रहे हो? कॉपर लॉस तो दे रखे हैं। Yes, ma'am. वॉट मीटर की रीडिंग से ही तो 100 आ गया। Yes, ma'am. तो फिर निकाले क्यों 99.99? निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है Okay, गाइस, ma'am. ठीक है। इसके अलावा अब ध्यान से सुनना, आगे क्या करना होता है। आपने R02 निकाल दिया, रेटिंग आपको दी है। क्या इसने देखो क्या किया हुआ है, इसने ना R01 भी निकाला हुआ है, पर आपको वो जरूरी नहीं है। चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, मत निकालना। ठीक है, यहाँ तक ही बहुत है। दिस इज सफिशिएंट। क्लियर है ये बात गाइस? क्लियर है ये बात? ठीक है, याद रखना, ये जरूर लिखना, कॉपर लॉस इज इक्वल टू जो दिए हुए कॉपर लॉस, वो जरूर स्पेसिफाई करना। इसने नहीं किए हुए, लेकिन आपके नंबर कटेंगे, इसलिए आप जरूर करना। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, दिस फिनिशेस टेस्टिंग। टेस्टिंग इज डन। ये पहला पार्ट ओवर। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट पे जा रही हूँ। पहले मैं दूसरा पार्ट छोटा सा आपको कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दूंगी बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अनंत, अपना माइक बंद करो। ठीक है, ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करती है। ठीक है, ध्यान से वोल्टेज रेगुलेशन सुनना। वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन आती है पेपर में, सिर्फ डेफिनेशन। वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, मैं हिंदी में पहले समझाती हूँ, फिर बात करते हैं। यार, जब आप नो लोड पे थे, जब आप नो लोड पे थे, नो लोड कौन सा था? स्टेप 1। जब आप नो लोड पे थे यानी स्टेप 1 पे थे, आपकी लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या थी?
मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। V2 एक मिनट, मैं दोबारा सब क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ। जब आप नो लोड पे थे तो मैक्सिमम लोड वोल्टेज कितनी थी? लोड को मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मिल सकती थी? बढ़िया, ठीक लिख रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? नो मैम, लोड कहाँ से? ठीक है, E2 इज इक्वल टू V2, मैक्सिमम लोड को इतनी वोल्टेज मिल पा रही थी ना E2, और पूरी की पूरी V2 पे आ जाती थी, हाँ या नहीं? Yes ma'am. ठीक है, जब मैंने फुल लोड लगा दिया स्टेप 3 में, तब लोड को कितनी वोल्टेज मिल पा रही थी? V2। यस और मैम, V2 क्या था? और V2 क्या थी? E2 minus I2 R2. सही लिख रही हूँ? यही क्वेश्चन थी ना, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस Yes, ma'am. I2 R नॉट टू cos थीटा माइनस I2 X नॉट टू sin थीटा, यही क्वेश्चन थी, Yes, ma'am. है ना? यही वोल्टेज मिल रही थी ना लोड को। मतलब जब नो लोड पे आप होते हो तो आपको पूरी की पूरी इंड्यूस्ड EMF E2 पूरा का पूरा मिलता है, लेकिन जब आप फुल लोड पे आते हो तो आपको पूरा इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 नहीं मिलती, उसमें कुछ कट जाता है। क्या क्या कटता है? रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज ड्रॉप और रिएक्टेंस वाली वोल्टेज ड्रॉप कटती है, तब जाके आपको लोड की वोल्टेज बची हुई मिलती है, हाँ या नहीं? Yes ma'am. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये चीज बड़ी जरूरी है, ध्यान से सुनिए। मैं कह रही हूँ कि जब आप नो लोड पे होते हो, ठीक है, जब आप नो लोड पे होते हो तो आपको पूरी की पूरी E2 मिल जाती है। नो लोड पे आप होते हो, पूरी की पूरी E2 आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब आपने फुल लोड लगा दिया तो आप सिर्फ V2 एक्सेस कर सकते हो। और V2 क्या है? V2 बचा हुआ माल है। बचा हुआ मतलब ओरिजिनल इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 में से I2 R02 निकालो, I2 X02 निकालो, तब जाके जो माल बचता है वो V2 तुम एक्सेस कर सकते हो। यस, यस मैम, ठीक है। तो मैंने जिद पकड़ ली, मैंने बोला यार ये क्या मतलब है, मैं चाहे लोड ना लगाऊं, चाहे मैं जीरो लोड लगाऊं, चाहे मैं फुल लोड लगाऊं, मुझे तो पूरी E2 चाहिए। आई वॉन्ट माई E2, ठीक है। तो दिस दिस स्टार्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, कि कितना चेंज आया वोल्टेज में। कौन सी वोल्टेज? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में कितना चेंज आया जब आप नो लोड से फुल लोड पर गए। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मतलब V2 में कितना चेंज आया, मतलब आप लोड पे बैठे हो, लोड वाली जगह पे बैठे हो, तो कितना चेंज आया आपको। नो लोड पे जो वोल्टेज मिल रही थी और अब फुल लोड पे जो वोल्टेज मिल रही है, कितना चेंज आया। यानी कि फिर सुनो, द चेंज इन secondary terminal voltage when you go from no load to full load। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज नो लोड पे क्या है? V2 इज इक्वल टू E2। सही बोल रही हूँ? Yes ma'am. यस ठीक है। मैम, और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे क्या है? सिर्फ V2। यस, यस मैम, ठीक है।
जब मैं इस चेंज को मेजर करना चाहूँ तो ये चेंज क्या है, E2 माइनस V2, राइट। मतलब मुझे नो लोड पे पूरी E2 मिल रही थी, मुझे फुल लोड पे अब सिर्फ V2 मिल रही है, तो ये चेंज कितना है वोल्टेज में, E2 माइनस V2। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस चेंज एज अ परसेंटेज, तो मैं लिखती हूँ E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100, ये परसेंटेज। इसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कायदे से आइडियली मैं चाहती हूँ कि कोई चेंज ना हो, चाहे मैं लोड ना लगाऊं, चाहे मैं लोड पूरा लगाऊं, मुझे सेम वोल्टेज मिले, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो आइडियल। कोई चेंज ना हो वोल्टेज में, चाहे मेरी मर्जी है मैं लोड लगाऊं ना लगाऊं, तुमको क्या। तो चाहे मैं पूरा लोड लगाऊं, चाहे मैं 0 लोड लगाऊं, मुझे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब लोड नहीं लगाते हो तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिलती है E2, और अगर आप पूरा लोड लगा देते हो तो E2 में से कुछ कट जाता है और बचा हुआ V2 ही आपको मिलता है। क्लियर है ये बात? अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। बच्चे लोग एक बात बताओ, ये इक्वेशन तुम्हें पता है? तुम्हें ये पता है पता है ना? इसकी बात तो हम कल से कर रहे हैं यार, परसों से कर रहे हैं इसकी बात तो, है ना? Yes, sir. Yes, ma'am. है ना? तो वोल्टेज रेगुलेशन E2 माइनस V2 क्या हुआ? चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड क्या हुआ? I2 R naught 2 cos बहुत theta बढ़िया, plus I बहुत बढ़िया, naught. बहुत बढ़िया, बस यही चीज। यानी कि जितना ये R02 और X02 में खपत जितनी कम होगी उतना कम रेगुलेशन होगा। यस? Yes, ma'am. बात Yes, ma'am. समझ में आ गई आपको? एक बार मेरे लिए ना ये लाइंस पढ़ लीजिए प्लीज। पढ़ लिया गाइस? Yes ma'am. ठीक है। तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज नो लोड पे कितनी है? ये देखिए मैंने लिखा है E2। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे कितनी है? V2। और इनके बीच का चेंज क्या है? E2 माइनस V2। और इस चेंज को अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला मिलेगा, E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100। क्लियर है? Yes, ma'am. E2 माइनस V2 की वैल्यू डाल दूं, जो अभी ऊपर निकाल कर आई हूँ, E2 माइनस V2 की ये वैल्यू डाल दूं इधर। Yes ma'am. ठीक है। अगर मैंने वैल्यू डाल दी तो बॉस मुझे ये मिल गया, ये सही है देखना। यहाँ थीटा को फाई लिखा हुआ है इन्होंने, हम थीटा लेके चल रहे हैं।
सही है, E2 माइनस V2 की वैल्यू डाल दी, सही किया। Yes, ma'am. ठीक है, आइडियली रेगुलेशन कितना होना चाहिए? 0। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये तो आर लोड के लिए हुआ, अगर आरसी लोड के लिए मुझे रेगुलेशन करना है तो थीटा को क्या कर दूंगी? Negative. नेगेटिव। तो साइन वाली पोर्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट? वही वही वाली इक्वेशन जो कल की थी, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज रह गई, तुमने अभी भी मुझे क्या बोला? आइडियल रेगुलेशन कितना होना चाहिए? 0। 0। मेरे लिए काम कर सकते हो क्या? मैं कह रही हूँ आइडियल रेगुलेशन 0 है, तो इसको इक्वेट कर दो 0 के। इसको 0 के इक्वेट करोगे, इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन भला? ये वाली इक्वेशन। इसको 0 से इक्वेट करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। प्लीज जल्दी से कर दो। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन दिखाई दे रही है जो मैंने डब्बे में डाली, ये जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, इसको 0 के इक्वेट कर दो और मुझे थीटा की वैल्यू निकाल दो प्लीज। कुछ tan इनवर्स समथिंग समथिंग आएगा ना, निकालना जरा। tan inverse r naught 2 by x naught 2। बढ़िया, एक मिनट, क्या यही आ रहा है? माइनस आ रहा है मैडम? यस मैम, यस मैम आ रहा है माइनस। Yes, ma'am. माइनस आ रहा है, Minus आ रहे हैं. माइनस आ R0 रहा to है, सबका आ upon रहा है, X0 to. है ना? इसका मतलब थीटा नेगेटिव हो गया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? थीटा नेगेटिव कब होता है? जब आरसी लोड लगा होता है। Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब है जीरो रेगुलेशन सिर्फ तभी मिल सकता है आपको, आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए ना, तो आइडियल जीरो रेगुलेशन कब मिल सकता है? जब लोड किस नेचर का हो? आरसी नेचर का। क्लियर है ये बात? आरएल लोड पे जीरो रेगुलेशन नहीं मिल सकता, पता चल गया आप? यस मैम। ठीक है, तो ये आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है, लिख लो। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिराइव कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिराइव द कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन। ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कर लोगे अब? Yes, ma'am. ठीक है, पता चल गया आपको? तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले भी बता दिए, और जीरो रेगुलेशन के लिए फॉर्मूले को 0 पुट करके थीटा निकाल दो, थीटा नेगेटिव आ जाएगा, वहीं से पता चल जाएगा कि जीरो रेगुलेशन सिर्फ आरसी लोड पे ही मिल सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। डन है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? किसी को वोल्टेज रेगुलेशन ना समझ आया हो, जल्दी बता दो। ओके, डन। अब मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट का ब्रेक, एग्जैक्टली 5 मिनट घड़ी से, और 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ पार्ट 3 करने के लिए। चलेगा सबको? मैंने पूछा? ओके, यस मैम। बस बस ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर लो। सार्थक, सार्थक रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो तुम। कर दिया। ठीक, लास्ट पार्ट है, सिर्फ आधे घंटे का। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही कमाल का डिवाइस है, जो ऑन अ गुड डे
ट्रांसफॉर्मर ऐसा डिवाइस है जो अच्छे दिन पर 99% एफिशिएंसी दे सकता है और बुरे दिन पर 97%। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा, इस तरह की वाइंडिंग लॉस नहीं होगी, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, कभी इस तरह के लॉस होंगे नहीं, क्योंकि स्टैटिक है सब कुछ, कोई ऐसे मूविंग पार्ट है ही नहीं मोटर जनरेटर की तरह। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी काफी हाई रहती है। ठीक, दूसरी बात, आपको पता है एफिशिएंसी इज ईटा, राइट? ये पता है ना तुम्हें? अब मुझे रिस्पॉन्ड करते जाओ ताकि मैं जल्दी चल पाऊँ। Yes, ma'am. Yes. बढ़िया, ओके। तो ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। Yes, ma'am. इनपुट को क्या मैं लिख सकती हूँ आउटपुट प्लस लॉसेस? यस। हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कौन कौन से तरह के ट्रांसफॉर्मर में पढ़े हैं आपने? दो तरह के, कौन? एक Ma'am, your voice is breaking. Yes, ma'am. तो कोर लॉस के नाम, कॉपर लॉस, ये दोनों की बात की है हमने। ठीक है, तो मैंने इसे टोटली लिख दिया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस Ma'am, still it's breaking. रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ही बैठे रहेंगे हम। Ma'am, Voice. आवाज बहुत break मैम हो रही है. वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी ठीक है? Yes, ma'am. स्क्रीन आ रही है अभी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक है। तो मैंने आपको कहा, मैंने ये ठीक लिखा एफिशिएंसी ईटा को आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक लिखा? ठीक है, क्लियर है? बढ़िया। आप मेरे लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हो प्लीज? दिस होल थिंग मेरे लिए लिख सकते हो ये? जरूर मैम। लिख दीजिए प्लीज। डन, मुझे बता दिया करो। उसके नीचे सबसे पहले तो ये लिखिए पीआई, ये चीज। डन है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा डन है, ठीक है, ये लिख दिया। आयन, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा जो फॉर्मूला आपने लिखा उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक आउटपुट, एक आयन लॉस और एक कॉपर लॉस। आयन लॉस के बारे में आपने लिख दिया, बढ़िया। अब मैं आपको कॉपर लॉस के बारे में एक चीज बताऊंगी। कॉपर लॉस लिखिए, अच्छा आयन लॉस के साथ लिखिए एक ब्रैकेट में, ये कांस्टेंट होते हैं। आयन लॉसेस के साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए ये कांस्टेंट होते हैं, लिख दिया? Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है। कॉपर लॉस लिखो, कॉपर लॉस लिखो, ये कॉपर लॉस। मैं बड़ी गंभीर बात बताने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। पहले कॉपर लॉस लिख लो, लिख लिया कॉपर लॉस? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर लिखो ब्रैकेट में ये चीज लिखो,
दिखाई दे रहा है क्या लिखा है? वेरिएबल, कॉपर लॉस इज वेरिएबल बिकॉज I2 वेरीज विद चेंज इन लोड. Copper loss is variable because I2 varies with change in load. लिख दिया? Done, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. आगे लिखो, वहीं पर उसी के आगे लिखो, हायर लोड. मैम लिखो हायर लोड रिक्वायर्स हायर I2. ज्यादा लोड लगा होगा तो ज्यादा I2 खींचेगा. हायर लोड रिक्वायर्स हायर I2. higher load requires higher I2. भाई कम लोड लगा होगा तो कम करंट खींचेगा, ज्यादा लोड लगा होगा तो ज्यादा करंट खींचेगा. लिख लो इसको, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो तुम. कम लोड लगा होगा तो कम I2 खींचेगा, ज्यादा लोड लगा होगा तो ज्यादा I2 खींचेगा. कम लोड लगा होगा तो कम I2 खींचेगा, ज्यादा लोड लगा होगा तो ज्यादा I2 खींचेगा. डन है? Yes, ma'am. Done, ma'am. ठीक है. अब ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना. लिखो लेट x बी द परसेंटेज ऑफ लोड. लेट x बी द परसेंटेज ऑफ लोड. अभी सब समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है. लेट x बी द परसेंटेज ऑफ लोड. लिख दिया? यस मैम ठीक है. x बी द परसेंटेज ऑफ लोड. तो अगर ध्यान से देख लो, अगर 100% लोड लगा है तो सारा का सारा करंट खींच लेगा, तो I2. अगर 50% लोड लगा है तो कितना करंट खींचेगा? By 2. यस, I2 by I2 2. by 2. ठीक है. मतलब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, I2 नहीं है, I2 x I2 है. ठीक. जब 100% लोड होगा तो x I2 विल बी इक्वल टू I2. जब 50% लोड होगा तो x I2 विल बी इक्वल टू I2 by 2, राइट? 25% लोड होगा तो I2 by 4. I2 by 4. बढ़िया 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 बढ़िया, है ना? समझ में आई बात? और 10% लोड होगा तो I2 by 10. I2 by हाँ हाँ, तो 0.1 I2 बोल दो. ठीक है, यस मैम Yes, ma'am. Yes, yes. ठीक है. अच्छा, वही कॉपर लॉस है. कॉपर लॉस क्या है बॉस? यही होता है ना? yes, ma'am. नहीं, अब ये नहीं होगा ना, क्योंकि I2 नहीं रहा. I2 क्या बन गया? XI2 X I2. अब पता चला? X I2. तो कॉपर Yes, लॉस ma'am. क्या हो जाएंगे अब, अगर 100% लोड लगा है तो? ठीक है. अगर 100% लोड लगा है तो ये होगा. ठीक बोल रही हूँ? अगर 50% लोड लगा है तो चेक करना ठीक लिखा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ सही है. ये क्या होगा? By 16 हो जाएगा ये.
ये क्या होगा? 100 0.01 0.01. Can you make this table for me, please? एक हाँ बना लो टेबल बना लो. Done. Done, Done, ma'am. ma'am. डन मैम. यहाँ भी ये चीज भी लिख देना है. कॉपर लॉस इज इक्वल टू नॉट पीसी एक्चुअली एक्स पीसी, है ना? सही बोल रही हूँ ना? एक्स स्क्वायर पीसी, सॉरी एक्स स्क्वायर पीसी, सही बोल रही हूँ ना? Yes, ma'am. है ना? बस एक छोटी सी चीज और है, देन यू आर रेडी टू डू क्वेश्चंस एंड वी आर रेडी टू वाइंड अप टुडे. Done, ma'am. डन एवरीवन? डन? यस मैम. ठीक है, सबका हो गया. निक्षुभा हो गया, अभिषेक राणा हो गया. Ma'am. Yes, ma'am. ओके, एक बार वापस रिविजिट करें फॉर्मूले को. फॉर्मूले में 3 चीजें थी. आयरन लॉस, उसके बारे में हमारी बात हो गई. कॉपर लॉस, उसके बारे में हमारी बात हो गई. क्या रह गया? आउटपुट. आउटपुट रह गया. ठीक है, Yes, ma'am. लिखें. पावर आउटपुट इज इक्वल टू दिस. लिखें जरा. लिख लिया? Yes, ma'am. पावर आउट. आगे लिखो. बट इट इज वेरिएबल बिकॉज. क्यों वेरिएबल क्यों है यार, बता सकते हो? किसकी वजह से? I2 की वजह से. यस, बिकॉज. तो पावर आउटपुट को लिखो, बट इट इज वेरिएबल बिकॉज I2 डिपेंड्स ऑन लोड. I2 डिपेंड्स ऑन लोड परसेंटेज, बिकॉज I2 डिपेंड्स ऑन लोड परसेंटेज. अब ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया. देयरफॉर चलो टेबल दोबारा बनाएं. X% आउटपुट पावर. अब आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? V2 I2 cos theta. सीधा लिख दूं x v2 i2 cos थीटा. फाइव मत लिखो यार, थीटा लिखो यार. अब हम फाइव को तो हम फ्लक्स मानते हैं ना. Yes, ma'am. हंड्रेड परसेंट पे क्या होगी? पूरी पी आउट होगी. 50% पे क्या होगी? P out by 2. यप. यार उधर पी फिर बाय 4 क्यों हुआ था? Square the. आई P स्क्वायर by था. हाँ 2. बस. हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया. और 10% का अपने आप लिख लेना है, जगह नहीं.
10% का अपने आप लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है। ओके मैम। डन है। डन है, ठीक है। Yes. यस मैम। हाँ, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, कोई मुझे बता सकता है ये सब ड्रामा इंक्लूड करके? आउटपुट आपने क्या लिखा था? ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये लिखा था ना यस मैम। शुरुआत में? तो अब वो क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू देखना, देखना ठीक लिख रही हूँ? चेक करना। यस मैम सही है। सही है मैम। आउटपुट की जगह एक्स पी आउट लिख दिया, पी आई तो कांस्टेंट है तो पी आई का पी आई आ गया, और कॉपर लॉस की जगह एक्स स्क्वायर पी सी लिख दिया। अब ठीक है एवरीबडीज? यस मैम। ठीक है, one last small thing before we finish this up and move to 3-4 numericals. One small thing, एफिशिएंसी की बात हो रही है तो यार ये बात करनी तो बनती है कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, अगर एफिशिएंसी की बात हो रही है तो ये बात करनी बनती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी मैक्स तब होती है, लिखो फॉर मैक्स। आपने फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया? यस। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखना, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वो डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हैं ना, है ना, मैक्स निकालने के लिए, है ना? यस मैम। यस मैम। लिखना डी ईटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डी ईटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ये लिख दो, डी ईटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो आपको कुछ मिलेगा, पता है क्या मिलेगा? ये मिलेगा, लिखना पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी, ये मिलेगा आपको। डी ईटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको ये मिलेगा एक्स पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी। डन है? यस मैम। यहां से x की वैल्यू क्या आई? √pi/pc। यस, बढ़िया, √pi अपॉन पी सी, ये लिख लीजिए। यानी आपको मैक्स एफिशिएंसी तब मिलेगी जब पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी। डन है? यस मैम। ठीक है, इसका अनुवाद लिख लीजिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन का। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? आयरन लॉस बिकम्स इक्वल टू वेरिएबल कॉपर लॉस। आयरन लॉस, कांस्टेंट आयरन लॉस, कांस्टेंट आयरन लॉस बिकम इक्वल टू वेरिएबल कॉपर लॉस। constant iron loss become equal to variable copper loss। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। constant iron loss become equal to variable copper loss, ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी।
क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, डन, एवरीथिंग इज डन, ओनली 2-3 न्यूमेरिकल रिमेनिंग और हम जाएंगे अपने रास्ते उसके बाद। यस, बाकी सब आपको नहीं ना है। ओके, पहला एक क्वेश्चन मैं हल्का सा बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 25 केवी क्या दे रखा होगा, बता सकते हो? S. S. एस, विच इज इक्वल टू बढ़िया। Yes, ma'am. फिर ये 2000/200 वोल्ट, ये क्या है? V1/V2। V1 V2 है। E1 E2 नहीं है भाई, ये हम स्टेप 3 से आगे हैं। हम E1 E2 नहीं है, ये सिर्फ V1 V2 है। ओके मैम। आयन लॉस दे रखा, आयन एंड कॉपर लॉस दे रखे हैं बहुत, 350 एंड 400। तो पीआई और PC. कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कॉस थीटा क्या है? 1. एट फुल लोड। फुल लोड मतलब x इज इक्वल टू 100%. 100% या 1 बोल दूं, बात से एक ही है 1. Yes, ma'am. है ना? और हाफ लोड मतलब x इज इक्वल टू 0.5. 1/2। हाँ। यस, कैन यू डू Yes, दिस ma'am. क्वेश्चन? एफिशिएंसी निकाल सकते हो दोनों केसेस में, जल्दी निकालना जरा। जल्दी निकाल दो। अच्छा, 1 मिनट रुकना, इन केस तुम्हारा दिमाग काम ना करे। पी आउटपुट कैसे निकालोगे? यही होता है ना, V2I2 cos थीटा। अरे x लग जाता है, लेकिन वैसे पी आउट क्या होता है? V2I2 cos थीटा होता है ना, Yes, ma'am. है ना? V2I2 तुम्हें दे रखा है, कहाँ दे रखा 25 दे रखा है ना। है ना? तो ये चीज मैंने कहा कहीं भूल ना जाओ, फटाफट जल्दी। बड़ी हाई एफिशिएंसी निकलेगी। जल्दी करो गाइस, फटाफट, लेट्स वाइंड इट अप, कम ऑन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, फटाफट करो तो आगे हम वाइंड अप करेंगे ना। कम ऑन, पुश इट, जल्दी करो। I'm 97%. किस पे? फुल लोड पे? Yes, ma'am. 97.087, यही फॉर्मूला लगाया ना, Yes, ma'am. हाँ ये है ना? Yes, ma'am. फॉर्मूला क्या है? एक्स पी आउट अपॉन एक्स पी आउट प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी, है ना? लेकिन इधर x1 हो जाएगा। आगे करो, हाफ लोड पे करो।
गाइस पहला आ गया मैम हाफ लोड में 48.54 नहीं 96 आ रही है, क्या कर रहा है भाई? 96.525 है ना, करो करो इसे करो, बाकी लोग कंप्लीट करो। 1 मिनट मुझे कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हिमांशु गोयल क्यों आए हो यहाँ पर? लैब सुधा मैम के साथ। अच्छा ओके मैम। ठीक है, लैब सुधा P1 P3 की लैब सुधा मैम उन्होंने के लिंक साथ नहीं है। भेजा बट शायद चलो रिमाइंड मैं करा दो उनको उनको। कॉल करता हूँ। ठीक है मैम ओके। हाँ हाँ जी गाइस, 96.53 जैसा अभिषेक अग्रवाल का आंसर आ रहा है हाफ लोड पर। यस मैम, यही आ रहा यस है। यस मैम। मैम, ये ठीक आ रहे हैं। ये डिट्टो क्वेश्चन आता है, डिट्टो, यही कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेम आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? सीधा हाँ। फॉर्मूला क्लियर है? नेक्स्ट यस मैम। क्वेश्चन जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी, बच्चों बचकाना क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो बिल्कुल ही फटाफट कर दो, आंसर निकाल दो। क्या निकालना है इसमें 12.28 में? क्या निकालना 12.28 में? परसेंटेज निकालनी है जिसपे फुल एफिशिएंसी हो। क्या x एक्स। यस मैम। और x का भी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? √PI/PC। ऑसम, बस निकाल दो आंसर। सही आ रहा है? 70.71 यस मैम। डन। यस मैम सही है। ठीक है, 12.28 सबका हो गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 12.33, जल्दी करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 12.33, 1 मिनट में दो इसे, फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट मत करना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 12.33। अगर x नहीं दिया हुआ तो क्या मतलब है? लोड कितना है? अगर फुल x लोड। नहीं दिया, पूरा है, पूरा फुल लोड। 1%। अगर मैम x पूरा है तो फुल लोड कितना आ रहा है? 96.7 समथिंग।
96.77। ठीक है, यस मैम। फटाफट सेकंड पार्ट करो परसेंटेज। बाकी सबका हो रहा है ना ये? Yes, ma'am. सेवेंटी 70.71। देख लेते हैं, बिल्कुल सही। डन है सबका? लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं? अभिषेक राणा, सौम्या, Done. सौम्या Yes, जोशी, Done, ma'am. आयुष ठाकुर, चले लास्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी ये देखो, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना अब? ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन तो कर लोगे अब? वो टेस्ट वाले यस मैम। यार, ये लास्ट क्वेश्चन 12.29 खत्म करो इसे। या फिर ये भी हो जाएगा, एक बार पढ़ लो जरा और मुझे बता दो हो जाएगा या नहीं। पढ़ के बता दो हो जाएगा या नहीं, अलग से करने की जरूरत है या नहीं। 12.29। फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है? एट व्हाट लोड दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड। तो एक्स हाँ, ये भी निकालना हो है ना, जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये भी हो बाकी जाएगा। लोग हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं। यही है टेस्टिंग वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी। कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दो सार्थक। कोई डाउट किसी को?